चलिए आज का प्रश्न लिया जाए। देखिए, पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर नोक झोंक होती रहती है, लेकिन जब ये बात बड़ी हो जाती है तो ये बात घर से बाहर पहुंच जाती है। पहले तो कोशिश कीजिए कि किसी भी तरीके से आपका और आपकी पत्नी के बीच में समझौता हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसा ही प्रश्न मेरे पास आया है तो मुझे लगा कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। जैसा कि मैंने इनसे बोला था कि मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी, तो इसका आंसर जो आपके द्वारा प्रश्न पूछा गया है उसका सीधा सा आंसर है कि देखिए, छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती रहती है, अगर आप इन लड़ाइयों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करेंगे लड़की के द्वारा या लड़के के द्वारा, तो मामला घर से बाहर आ जाएगा। पहले कोशिश कीजिए आपसी बात करने की, समझौता करने की, समझाने की कोशिश कीजिए। अब जैसा कि आपने बोला है कि पत्नी मायके में है और पत्नी बच्चे से भी बात नहीं करने दे रही है, जो भी आपका ये प्रश्न है, तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि पहले आप समझौता करने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके द्वारा बात कर ली गई है तो उसके बाद आपको एक नोटिस भेजना है। नोटिस ये भेजना है कि आप काफ़ी समय से अपने घर पे यानी कि मायके में रह रही हैं और काफ़ी लंबा समय हो गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापसी करो। इस तरह से किसी वकील साहब से आप एक नोटिस लिखकर उनको भेजिए। अगर नोटिस का जवाब आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि महिला क्या चाहती है, और अगर नोटिस का आंसर नहीं आता है तो वहाँ पर आपको सेक्शन 9 का केस करना है। सेक्शन 9 का जो केस होता है वो ये कहा जाता है, आपके द्वारा ये कहा जाएगा कि कानूनी रूप से अब आप अपने दायित्वों का निर्वाह कीजिए। कानूनी रूप से आप उन्हें बताना चाह रहे हैं कि आप उनको रखना चाह रहे हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में आइए। लेकिन अगर पत्नी नहीं आती है या पत्नी के द्वारा किस तरह से आपको आंसर दिया जाता है, वहाँ पर फिर आगे आपको उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा। इस बीच आपसे मैं यही कहूँगी, जो भी आपके पास एविडेंस है, आप दोनों के मध्य में कुछ ऐसी वार्तालाप हो रही है जिससे पत्नी आपको मानसिक हिंसा पहुंचा रही है या बार बार आपसे ये बोलती है कि मैं तुम्हारे घर वापसी नहीं करूंगी, मैं अब तुमसे अलग हो चुकी हूं, या मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूं, कोई भी उसके द्वारा इस तरह से बात आपसे होती है, तो आपको वो सारी चीज़ें सबूत के तौर पर रखना है। अगर पत्नी के द्वारा कोई ऐसा मामला दर्ज होता है जिससे आपको तकलीफ पहुंचे, जैसे 498A का मामला, मेंटेनेंस का मामला या कोई अन्य मामला अगर पत्नी करती है, तो वहाँ पर ये सबूत आपके काम आएंगे। और ध्यान रखिएगा कि इस बीच आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आपका जो घर है वो टूटे। आपको बस यही कोशिश करनी है कि किसी तरीके से वो आपके घर वापसी कर ले। अगर आप की पत्नी घर वापसी कर लेती है तो आप उन्हें समझाइए और बेवजह न्यायालय ना आइए। अगर उसके बावजूद पत्नी नहीं आती है तो फिर इसका जो अंतिम रास्ता है वो न्यायालय ही है। इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर अभी भी आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।